Hello dear student, welcome to the official channel of Gyandeep School. Today I am going to teach you science subject of class 4 and the chapter name is Green Plants, the food producers. You know that green plants are the food producers because it makes own food by itself. इट मीन्स ग्रीन प्लांट्स क्या होता है, खुद से वो अपना फूड बनाता है. ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि ग्रीन प्लांट्स कैसे फूड को प्रिपेयर करता है, कैसे फूड को मेक करता है. हियर सम पॉइंट्स अबाउट ग्रीन प्लांट्स. We know that all living things need food for growth and repair of their body parts. That means ये हो गया कि हम लोग जानते हैं कि जितना भी लिविंग थिंग्स है सबको ज़रूरत होती है क्या, नीड फूड फॉर ग्रोथ. ओके, एंड रिपेयर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. दैट मीन्स ये हो गया कि हम लोग भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट भी लिविंग थिंग्स है या कोई भी एनिमल्स है, ऑल लिविंग थिंग्स को नीड होता है किस चीज़ का, फूड का, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. दैट मीन्स ये हो गया कि हम लोग और लिविंग थिंग्स फूड को लेते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए एंड ग्रोथ के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन प्रोड्यूस फूड. दैट मीन्स ये हुआ कि जितना भी लिविंग थिंग्स है सबको फूड की ज़रूरत होता है, बट ऐसा नहीं है कि सभी क्या होता है फूड को प्रोड्यूस करता है. ओके, दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस करता है, बट हम लोग और एनिमल्स वो प्लांट्स पे डिपेंड रहता है. और हम लोग अपनी बात करेंगे तो हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल बोथ पे डिपेंड रहते हैं. सो वी कैन से दैट all of them cannot produce food. Okay, animals and human beings lack this ability. That means ये हो गया कि animals और human beings यानी हम लोग lack this ability. That means ये हुआ कि हम लोग के अंदर ये ability नहीं है कि हम लोग फूड को खुद से प्रिपेयर कर सके, खुद से प्रोड्यूस कर सके. That means we can say that we or and animals depend on plants for food. Okay, next is green plants are the only living things that can produce food. It means green plants only living things है जो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है फूड को. क्लियर है? नाउ आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अदर देन ग्रीन प्लांट्स ऑल लिविंग थिंग्स कैन नॉट प्रोड्यूस फूड. ओके, हियर नेक्स्ट इज they are able to do so because of the presence of substance called chlorophyll in their leaves. That means ये हो गया कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है. जैसे आप ये देख रहे हैं एक लीफ का पिक्चर है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. एंड ड्यू टू क्लोरोफिल लीफ लुक्स लाइक ग्रीन. ओके, एंड because of chlorophyll plants make their food. Okay, chlorophyll is green in color and is also responsible for imparting green color to the leaves. I already told you that कि क्लोरोफिल क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर किसके लिए, लीफ के लिए. or you can say that due to chlorophyll leaf looks like green color. Okay, here a structure and function of a leaf. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड
फंक्शंस ऑफ लीफ। आप एक पिक्चर यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर भी आपका कर्सर है, ये क्या है, एक लीफ है। और लीफ में क्या होता है, एस्टोमाटा रहता है। आप यहाँ देख रहे हैं, जूम करके आपको दिखाया जा रहा है एस्टोमाटा। और आप जानते हैं कि एस्टोमाटा के थ्रू ही क्या करता है, प्लांट ब्रीथ करता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, CO2 को ये ले रहा है एंड देन क्लोज एस्टोमाटा से ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। एंड वी नो दैट कि ग्रीन प्लांट्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ओके, आई होप कि आप लीफ का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे अ ग्रीन लीफ परफॉर्म द फ्लोइंग टास्क फॉर द प्लांट। दैट मीन्स ये हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ग्रीन लीफ जो है, और यू कैन से दैट लीफ का क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट में। क्लियर है? हियर वन पॉइंट इज it prepares food for the plant in the presence of chlorophyll using sunlight, water and carbon dioxide. That's why it is called the that's why it is called the food factory of a plant. That means ये हो गया कि ग्रीन लीफ क्या करता है कि प्लांट्स में प्रिपेयर्स करता है फूड को। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि हम लोग जानते हैं लीफ में क्लोरोफिल होता है। बिफोर हम लोग अभी लर्न कर चुके हैं कि लीफ में क्लोरोफिल होता है। तो और वो क्या करता है, यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का यूज करता है, क्योंकि सनलाइट प्लांट पे फॉल होता है, लीफ पे फॉल होता है, तो वो सनलाइट का यूज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एंड वाटर फ्रॉम ग्राउंड थ्रू रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड takes from environment, and these things help green leaf to make, or you can say to prepare food for the plant. Okay, and that's why it is called the food factory of a plant. It means ये हुआ कि हम लोग अभी देखे हैं कि ग्रीन लीफ जो है वो फूड प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करता है। सो वी कैन से दैट ग्रीन लीफ इज द फैक्ट्री, द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। क्लियर है? एंड सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू एस्टोमाटा। दैट मीन्स ये होगा कि ग्रीन लीफ क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को ब्रीद करने के लिए। आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरह हेल्प करता है। ये एस्टोमाटा है, ओपन एस्टोमाटा, जहाँ पर कर्सर आप देख रहे हैं ये ओपन एस्टोमाटा है। एंड आप अभी जहाँ कर्सर देख रहे हैं ये क्लोज एस्टोमाटा है। तो ओपन एस्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट, और यू कैन से ग्रीन लीफ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है क्लोज एस्टोमाटा से। क्लियर है? सो वी कैन से दैट ग्रीन लीफ हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू एस्टोमाटा। क्लियर है? some leaves also store food prepared by the plant. That means ये हो गया कि some leaves यानी कुछ ऐसा लीफ होता है प्लांट में जो क्या करता है, स्टोर करता है फूड को जो ऑलरेडी क्या है, प्रिपेयर्ड है। क्लियर है? आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। एट फर्स्ट राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स अबाउट ग्रीन प्लांट्स, द फूड प्रोड्यूसर। वन बाय वन आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन। ओके, write down on your notebooks. At first pause the video, then write down on your notebooks. Now write down this fact: a green leaf perform the following task for the plant. I hope कि आप राइट करते होंगे।
वीडियो को पॉज कर लें, देन आप राइट डाउन करें। नाउ नेक्स्ट आप इसे राइट डाउन कर लें। आई होप कि आप राइट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। इट मीन्स अब हम लोग देखेंगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? आप एक इमेज देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, आप इस इमेज को केयरफुली ऑब्जर्व करें। हियर सम पॉइंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस। Plants take in carbon dioxide from the atmosphere through stomata. आप बिफोर लर्न कर लिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा के थ्रू प्लांट लेता है, और स्टोमाटा कहाँ रहता है? लीफ में रहता है। क्लियर है? और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। क्लियर है? वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। दैट मीन्स ये हो गया, आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में जहाँ भी कर्सर है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स थ्रू रूट्स फ्रॉम ग्राउंड। ओके, हम लोग ये जानते हैं कि ग्राउंड में भी क्या होता है? वाटर रहता है, और प्लांट्स क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ रूट्स दे टेक वाटर, और यू कैन से दे एब्जॉर्ब्ड वाटर फ्रॉम द सॉइल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट। ऑल दीज आर यूज्ड बाय द लीफ टू प्रिपेयर फूड। दैट मीन्स ये हो गया, क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप करता है सनलाइट को। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में, यहाँ सन है और सनलाइट यहाँ इस पे फॉल हो रहा है इस लीफ पे, और हम लोग जानते हैं लीफ में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स यूजिंग सनलाइट, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. That means ये हो गया, फूड यानी प्लांट्स जो मेकिंग फूड करता है, फूड प्रिपेयर करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हियर दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स यूजिंग सनलाइट, वाटर and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. Here photo means light, photo means क्या होता है? light, and synthesis means putting together. okay? आप समझ गए होंगे कि photosynthesis means क्या होता है? photo means light and synthesis means putting together. okay? Next point is the food prepared by a leaf is called sugar. This food is transported throughout the plant by the stem and branches. That means ये हो गया, this food is transported में send किया जाता है throughout the plant, पूरे plant में, by the stem के द्वारा, और you can say branches के द्वारा। क्लियर है? इट मीन्स ये हुआ कि फूड जब प्रिपेयर्ड हो जाता है लीफ के विद द हेल्प ऑफ लीफ, देन क्या होता है कि फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है पूरा होल पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेज। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्लांट यूजेज सम अमाउंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड टू कैरी आउट इट्स लाइफ process while the rest of the food is stored in fruit, leaves, stem or root. That means ये हो गया, plant use करता है some amount of the prepared food, plant use करता है जो prepared food है already to carry out its life process. That means ये हो गया कि plant को survive करने के लिए भी food चाहिए, तो कुछ प्रिपेयर्ड फूड के सम अमाउंट ऑफ प्रिपेयर फूड वो क्या करता है? यूज करता है
लाइफ प्रोसेस में, यानी सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। वाइल द रेस्ट, अब रेस्ट फूड जो बच जाता है, रेस्ट ऑफ द फूड इज स्टोर्ड इन फ्रूट, और रेस्ट फूड कहाँ स्टोर्ड रहता है? फ्रूट में, लीव्स में, स्टेम में और रूट में। क्लियर है? एंड देन वी कंज्यूम सच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। दैट मीन्स ये हुआ कि प्लांट फूड को प्रिपेयर्ड किया एज अ एनर्जी, है ना। तो क्या होता है कि वो सम अमाउंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड को वो खुद के यूज में लेता है, खुद को सरवाइव करने के लिए, खुद को रखने के लिए, और खुद के यूज में वो यूज करता है। अदर देन फिर क्या होता है, रेस्ट जो बच जाता है उसे वो क्या करता है, फ्रूट में और लीफ में और स्टेम में और रूट में स्टोर करके वो रखता है। और देन अगर हम लोग उस फ्रूट को खाते हैं और उस लीफ को खाते हैं तो क्या होता है, वो एनर्जी और यू कैन से वो फूड हम लोग के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। नाउ write down on your notebooks all the points that is mentioned here. Okay, at first pause your video, then write down on your notebooks about the process of making food, that is photosynthesis. क्लियर है? आप अच्छी तरह से केयरफुली राइट डाउन कर लें और इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें। आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इन्वायरमेंट से ले रहा है एंड देन ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ग्राउंड में वाटर को ले रहा है। क्लियर है? आप यहाँ देख रहे हैं सनलाइट फॉल हो रहा है। आप इस पिक्चर को भी केयरफुली ऑब्जर्व करें और इसे राइट डाउन कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम अमेजिंगली डिफरेंट प्लांट्स। दैट मीन्स ये हो गया, अभी तक हम लोग देखे हैं कि प्लांट्स क्या होता है, लीफ के द्वारा और फोटोसिंथेसिस करके क्या होता है, फूड को प्रिपेयर्ड करता है। बट हमारे इन्वायरमेंट में, बट ऑन द अर्थ क्या है कि कुछ अमेजिंगली डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं जो क्या करता है, वो टोटली डिफरेंट है अदर प्लांट से। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ cactus plants. Here something about cactus plants. The leaves of cactus plant are reduced to spines and cannot perform photosynthesis. That means ये हुआ कि हम लोग अभी तक देखे हैं कि प्लांट्स जो है क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड को प्रोड्यूस करता है, प्रिपेयर करता है। बट कैक्टस में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? क्योंकि क्या होता है कि उसका लीफ रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन स्टेम। अब क्या हुआ, कैक्टस में फूड प्रिपेयर्ड होता है ग्रीन स्टेम के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन स्टेम। क्लियर है? अभी तक हम लोग देखे हैं कि प्लांट्स में क्या होता है कि फूड प्रिपेयर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन लीफ। बट हियर क्या हुआ, कैक्टस में क्या हो रहा है, ग्रीन स्टेम के द्वारा फूड प्रिपेयर्ड हो रहा है। क्लियर है? और यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन स्टेम the cactus prepared their food. Okay, next amazing plant is here you see the picture of mushrooms, and I hope that you already know about mushrooms, or you already know that what is mushroom. Here something about mushrooms do not contain chlorophyll and are
non green. You know that you know that all plants contain chlorophyll, so because the leaf of the plants look green, but when you see the mushroom do not contain chlorophyll, and because of it mushroom do not look like green. Clear है? Here once again, mushroom do not contain chlorophyll. That means mushroom में chlorophyll नहीं होता है, because of not presence chlorophyll, mushroom are non green. Clear है? These plants lack the ability to make their food. अब क्या हुआ कि ग्रीन क्लोरोफिल है नहीं, हम लोग देखे थे बिफोर, हम लोग समझ गए थे कि क्लोरोफिल का हेल्प करके प्लांट्स क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। तो जब इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो क्या हुआ कि दिस प्लांट्स लैक द एबिलिटी टू मेक देयर फूड एंड देयरफॉर obtain it from dead and decaying plants and animals. That means we can say that mushrooms क्या होता है, वो खुद से फूड को प्रिपेयर्ड नहीं कर पाता है बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लियर है? दैट मीन्स ये होगा क्लोरोफिल्स मशरूम में नहीं होता है. Because of the absence of chlorophyll, they cannot make their food by own. Clear है? And so they obtain the food from dead and decaying plants and animals. Clear है? जो प्लांट डेड है ऑलरेडी, जो एनिमल्स डेड है ऑलरेडी, और डिकेइंग एनिमल्स है और प्लांट्स है, तो वो उसी से फूड को लेता है. क्लियर है? आई होप कि आप मशरूम के बारे में समझ गए होंगे. नाउ राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स अबाउट कैक्टस. At first pause your video, then write down about mushrooms on your notebooks. At first pause your video. I hope that you already write down. Here the next topic is the flow of energy. It means अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है. एंड डोंट फॉरगेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी मेक और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ओके, दैट मीन्स ये हुआ कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड. ओके, एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर होता है. क्लियर है? हियर यू कैन सी द पिक्चर एंड ऑब्जर्व केयरफुली. आप यहाँ देख रहे हैं सन है एंड सनलाइट एक एनर्जी है. ओके, सनलाइट इज अ लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है टू प्लांट्स को. सो वी कैन से दैट प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. क्लियर है? बिकॉज प्लांट्स मेक देयर फूड. ओके, इट मीन्स ये हुआ प्लांट्स खुद से फूड को प्रिपेयर करता है. सो बिकॉज प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. क्लियर है? देन क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं एक इंसेक्ट है. अब या फिर हम लोग अगर प्लांट को खाते हैं तो वहाँ पर हम लोग भी प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, है ना. अब यहाँ इंसेक्ट प्लांट को खाता है, ईट करता है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स. क्लियर है? एंड देन क्या होगा? अब यहाँ रैट देख रहे हैं. अब ये इस इंसेक्ट को रैट ईट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. क्लियर है?
एंड देन रैट को ये स्नेक अगर खाता है, ईट करता है, तो स्नेक क्या हो जाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्लियर है? एंड देन स्नेक को यहाँ आप देख रहे हैं ना, इसको आप पहचान रहे होंगे कि ये क्या है। तो इसमें क्या करेगा? अब ये इसको खाता है तो ये भी क्या होगा? टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्लियर है? एंड अब क्या है, ये आप देख रहे हैं कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे यहाँ कुछ वायरस वगैरह देख रहे हैं। तो ये सब क्या, और अभी जस्ट आप मशरूम्स को देखे हैं, तो मशरूम्स के बारे में आप अभी जस्ट पढ़े हैं। हियर मशरूम्स के बारे में पढ़े हैं कि ये डेड प्लांट एंड डिकेइंग प्लांट्स को क्या करता है? खाता है। तो जो प्लांट्स और जो भी लिविंग थिंग्स क्या करता है? डेड प्लांट और डिकेइंग एनिमल्स को ईट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजर्स कहेंगे। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। हियर आप देख रहे हैं एनर्जी क्या हो रहा है? सन एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, इट मीन्स सन से लाइट एनर्जी मिल रहा है। किसे मिल रहा है? प्लांट को। इट मीन्स ये हुआ कि प्लांट में एनर्जी ट्रांसफर हो गया फ्रॉम सन। एंड हम लोग जानते हैं कि प्लांट क्या करता है? फूड को खुद से बनाता है, खुद प्रिपेयर्ड करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? वी कैन से दैट प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हुआ? अब लाइट एनर्जी किस में आ गया? प्लांट में आ गया, प्लांट्स में आ गया। अब फिर प्लांट्स को अगर इंसेक्ट खाता है, तो अब प्लांट से एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गया? इंसेक्ट में। तो हम लोग इंसेक्ट को क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन अब क्या हुआ? प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर हो गया किस में? इंसेक्ट में। अब इंसेक्ट को ये खाएगा तो इससे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा रैट में। क्लियर है? अब एनर्जी कहाँ आ गया? इसमें आ गया। देन इसको ये खाएगा तो इसमें एनर्जी आ गया। देन ये खाएगा तो इसमें एनर्जी आ गया। एंड देन इसको डिकम्पोजर्स खाएगा तो एनर्जी कहाँ आ गया? डिकम्पोजर्स में। दैट मीन्स ये हो गया कि अब हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑन ईच अदर। इट मीन्स ये हुआ कि अभी तक हम लोग ये लर्न कर चुके हैं कि प्लांट्स क्या करता है कि खुद से फूड को प्रिपेयर करता है। एंड देन प्लांट्स को हम लोग खाते हैं, एनिमल्स खाता है। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग क्या है? ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड है। क्लियर है? सपोज अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट्स है तभी तो ये एनिमल है और हम लोग सरवाइव कर पाते हैं। अब इसको अगर ये खाता है तो ये खुद को सरवाइव कर पाता है। इसको है ना, इस एनिमल को ये एनिमल खाता है तो ये खुद को सरवाइव कर पाता है। फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये एनिमल जो है, ये एनिमल प्लांट्स को खाता है तो ये सरवाइव कर पाता है। इस एनिमल को देख रहे हैं, ये एनिमल इस एनिमल को खाता है तो ये एनिमल सरवाइव कर पाता है। दैट मीन्स ओवरऑल क्या हो गया कि हम लोग क्या होता है, या कोई भी एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑन ईच अदर। क्लियर है? अब ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का पिक्चर नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कि हम लोग सपोज दैट कि अगर प्लांट्स नहीं होता तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते, एनिमल्स भी हम लोग खाते हैं तो उससे हम अगर नहीं होता तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते। दैट मीन्स ये हो गया, वी कैन से दैट वी ऑल आर और ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। क्लियर है? नाउ
टुडेज वर्क फॉर यू, आई होप कि आपको जो वर्क मिलता है आप वो वर्क बनाते होंगे, एंड बट आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं देते हैं। आप आंसर दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना समझ में आपको आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, एंड आप खुद का भी सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं कि जितना आप पढ़े हैं वो आपको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? हियर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दैट मीन्स ये हो गया कि इसमें से आपको जो लग रहा है ट्रू है तो उसके बारे में बताना है कि ये ट्रू है, और जो लग रहा है फॉल्स है तो आपको बताना है कि वो फॉल्स है। हियर द वन फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा। आपको लग रहा है ट्रू है तो ट्रू लिखें, फॉल्स है तो फॉल्स लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड स्टार्च। आप खुद से डिसाइड करें ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। स्टोमाटा हेल्प प्लांट्स इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ येलो लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर पुट ऑन इट। आप खुद से डिसाइड करें कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन आउट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप खुद से डिसाइड करें कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। नाउ राइट डाउन these questions on your notebooks carefully, and I hope that you all understand very well this chapter, and I recommend you all that when you got any confusion, then write down on your comment box about your confusion, and then I will resolve that confusion in next video. Because if you are getting confusion, and then if you don't share with me, then I think there is no importance to give the class. Okay, I hope that you understand very well that what I'm saying to you, or that I am, or that what I am want from you. Okay, thank you for watching this video. Thank you to all. That's all.